Good morning, student. Myself, Prashant sir. I have come once again to take a new video for you. In last video, I taught you tense, their types, and their subtypes. I also taught the present tense. So I am going to teach about the present tense and their types. आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस और उसके टाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहला पार्ट था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका मतलब होता है वर्तमान अनिश्चित काल। अब आइए हम इसका आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। इन द लास्ट ऑफ एनी हिंदी सेंटेंस ता है, ती है, ते है, ता हूं एक्सेट्रा। फिर से देखिए, इन द लास्ट ऑफ एनी हिंदी सेंटेंस ता है, ती है, ते है, ता हूं एक्सेट्रा। मतलब यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द लगे हुए हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हुआ हो, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब हम टेंस को जानने से पहले आइए एक महत्वपूर्ण चीज को जान लेते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, कि हमारा सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, उन लोग की भूमिका क्या होती है। तो इधर आइए हम देखते हैं सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन। एक वचन मतलब जहां पर हमें केवल एक पर्सन के बारे में मालूम चले। तो सिंगुलर में होता है ही मीन्स होता है वह। दूसरा है सी मतलब भी वह होता है। यहाँ पर सी का प्रयोग फीमेल के लिए किया जाएगा और ही का प्रयोग मेल के लिए किया जाएगा। तीसरा है इट मतलब यह न्यूटर में आता है, निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। और चौथा होता है नाउन मीन्स संज्ञा। और प्लूरल मतलब बहुवचन, जहां पर हमें एक से अधिक चीजों के बारे में मालूम चले, पता चले, वह हमारा प्लूरल नंबर कहलाता है। तो उसमें आते हैं आई मीन्स मैं, वी मीन्स सब, यू मीन्स तुम एंड दे मतलब वे। तो अब आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी पार्ट्स के बारे में जाने। उसके भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं, उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो उसके बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट पार्ट एंड चौथा होता है इंट्रोगेटिव सेकंड पार्ट। तो हमारा है पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में साधारण वाक्य, इसको आप असर्टिव भी बोल सकते हैं, सिंपल भी बोल सकते हैं। तो आइए इसका हम रूल देखते हैं। रूल है सिंगुलर के लिए, फर्स्ट रूल हमारा सिंगुलर के लिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। और दूसरा रूल है हमारा प्लूरल के लिए, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। फिर से देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। ये हमारा प्लूरल के लिए होता है। आइए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल जैसे हमारा है, वह पत्र लिखती है। तो हम देखते हैं सेंटेंस को। वह का क्या होता है, सी होता है। अब सी कैसे हुआ, लास्ट में क्योंकि यहाँ पर ती लगा हुआ है, ती है लगा हुआ है, ये एक फीमेल है, इसीलिए यहाँ पर हमारा सी हो गया। अब है वर्ब। वर्ब जो होता है वह सेंटेंस के सबसे लास्ट में होता है। तो सबसे लास्ट में क्या है, लिखना। लिखना ही आपका वर्ब है। तो लिखना को होता है राइट। हालांकि यह सी एक सिंगुलर है, इसीलिए हम वर्ब में यस या यस लगा देंगे, यस या यस का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया, सी राइट्स। अब क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पत्र। तो यहाँ पर हो जाएगा लेटर, सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। दूसरा सेंटेंस हो गया, तुम खाना खाते हो। तुम का होता है यू। अब यू तो हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर हम प्लूरल वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट। तो तुम का हो गया यू। अब खाना है वर्ब, खाते, तो खाते का हो गया ईट। यहाँ पर यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा प्लूरल में आता है यू। उसके बाद क्या खा रहे हैं आप, खाना खा रहे हैं। खाना क्या हो गया, फूड। यू ईट द फूड, तुम खाना खाते हो। तो हम आइए इसके दूसरे पार्ट्स के बारे में चर्चा करें। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक वाक्य। तो इसके रूल के बारे में हम जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप।
फिर से देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। अब हम डू या डज का प्रयोग जान लेते हैं कि डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग। तो हम डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के लिए करेंगे, डज का प्रयोग हम सिंगुलर के लिए करेंगे और डू का प्रयोग प्लूरल के लिए करेंगे। आइए अब हम इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि डू और डज का एक्चुअल प्रयोग कहाँ होगा। तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, हम पतंग नहीं उड़ाते हैं। हम पतंग नहीं उड़ाते हैं। तो हम का होता है वी तो हमारा प्लूरल है, इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल डू। अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, सब्जेक्ट की जस्ट बाद है हमारा डू या डज, तो डू मैंने यहाँ पर प्रयोग किया। उसके बाद क्या है, नॉट, तो मैंने यहाँ पर नॉट लगा दिया। अब क्या है, वर्ब। वर्ब भी मैंने बताया कि सेंटेंस के एकदम अंतिम में वर्ब होता है। वर्ब क्या है यहाँ पर, उड़ाना, उड़ना। उड़ना क्या होता है, फ्लाई होता है। तो वी डू नॉट फ्लाई, अब क्या उड़ा रहे हैं, पतंग। द काइट, वी डू नॉट फ्लाई द काइट, हम पतंग नहीं उड़ाते हैं। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वह किताब नहीं पढ़ता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या प्रयोग करेंगे, डज प्रयोग करेंगे, ही डज। उसके बाद क्या है, नॉट। फिर वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, क्या पढ़ रहे हैं, किताब, रीड द बुक। सो चिल्ड्रेन, इस टाइप्स के वीडियो, इस टाइप्स के सेंटेंस आप अपने घर पे भी बनाइएगा, कोशिश करिएगा बनाने का। और अगर ना समझ में आए तो आप इसे कमेंट्स के जरिए से जरूर पूछिएगा। अब हम आगे के पार्ट्स को नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।